जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं ना, त्रिकोणमिति का ऑर्डर जो बच्चा सब किया है कि बहुत सा बच्चा करता था कि सर मुझे त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है, बेसिक से बता दीजिए सर, कुछ जो बन जाए। बनने का गारंटी लेता है कि त्रिकोणमिति एक भी क्वेश्चन आप सभी से नहीं छूटेगा, ऐसा बता देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि एकदम ये कमजोर विद्यार्थी के लिए यह क्लास है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसके लिए यह क्लास जरूरी है। यदि एक बार क्लास देख लेते हैं ना बच्चा, यदि कहीं पर नहीं सीखा तो यहाँ सिखाने की गारंटी लेते हैं कि यदि आप सभी सीखेगा जरूर। इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिकोणमिति बेसिक से मंजिल तक का सफर है। बेसिक से हाई लेवल ना कहते उसी तक कहते जो त्रिकोणमिति नहीं समझाता है, एक बार क्लास करके देखा, एक बार यदि क्लास करके देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति समझने का कि भूलने भी दूसरा चैप्टर भूल जाएगा, लेकिन त्रिकोणमिति नहीं भूलिएगा यदि एक बार बेसिक से एकदम पूरा बढ़िया तरीके से क्लास देख लेते हैं तब। ठीक है बच्चा जी। इसलिए देखिए अखबार का है, कहता है कि बच्चा भी सीख लेगा जिस तरह से बताएंगे। इसीलिए आप सभी यह ध्यान देते जाइएगा किस तरह से यह क्लास बताएंगे। और जो जो थोड़ा सा याद करने का टॉपिक है, मैंने कि फार्मूला सा हल्का सा एकदम जरा सा फार्मूला है, उसको जरा सा ध्यान से देख लेते हैं ना, आप सभी का त्रिकोणमिति समझने की गर्दा उड़ेगा हिसाब। ठीक है ना। देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति का एकदम पूरा एकदम बेसिक से। यदि आप सभी को यह क्लास अच्छा लगेगा तभी यह वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक ना, नहीं तो इस चैनल से सक जाना है यदि आप सभी को अच्छा नहीं लगा तो। इसीलिए आप सभी से यह विनती है कि एक बार बेसिक से यदि कोई त्रिकोणमिति नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, उसके लिए क्लास है। ठीक ना। देखिए फर्स्ट में ये जानता होगा ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, आप सभी को ये पता होगा कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होगा, क्योंकि एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये समकोण। यदि देखिए यहाँ ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, ये समकोण है। एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा जी, ये फर्स्ट में ये जान लीजिए कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। आप सभी को पता होगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का हमारा चर्चा है, इसलिए आप सभी को समकोण त्रिभुज के बारे में हल्का फुल्का जानकारी होनी चाहिए। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री उसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है। देखिए फर्स्ट नंबर ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, उससे भी कोई मतलब नहीं। देखिए समकोण के सामने वाले जो भुजा होता है ना, ये क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण, जिसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक ना। और देखिए यदि ये थीटा मानते हैं, यदि थीटा हम ये मानते हैं इसको, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा क्या आ जाता है? लंब हो जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या आ जाता है? लंब। अब जो बचा है, अब ये जो बचा है, ये क्या हो गया? ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया और समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण हो गया। ठीक ना। और यहाँ पर जो बचा हुआ आधार हो गया। आधार को क्या कहता है? बेस कहता है। परपेंडिकुलर, लंब को क्या कहता है? परपेंडिकुलर। यहाँ तक किसी को यदि समझ में डाउट होगा तो आप बोल सकते हैं। देखिए ये मान लें कि एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक ना, समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक ना। देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर थीटा मानते हैं, ए बी सी, यदि थीटा हम यहाँ पर मानते हैं, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। समकोण के जो थीटा होता है ना, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ थीटा माने तो लंब क्या गया? थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? लंब होता है। और ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है, ये लंब, ये आधार। ठीक, अब यह सभी जान दिया गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जान लो कि कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसलिए हाइपोटेन्यूस को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। लंब को क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, पी कहते हैं। आधार को क्या कहते हैं? आधार को क्या कहते हैं? बेस, इसलिए बी से सूचित कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब जानिए कि क्या है इसमें। देखिए ज्यादा पढ़े, देखिए कर्ण यानी कि पाइथागोरस पर में जानता होगा कि पाइथागोरस त्रिक के नियम। पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस जो त्रिक होता है। ठीक ना। देखिए कर्ण बराबर होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का क्या होता है बच्चा जी? होल स्क्वायर होता है। पाइथागोरस त्रिक में कहता है कि कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण बराबर कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। इतना याद करना। अब देखिए यदि स्क्वायर घसकाएंगे ना, इस पे रूट देंगे, स्क्वायर इस पे खत्म करके क्या कर देंगे? इस पे रूट दे देंगे। लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर।
ठीक है बच्चा जी, यहाँ तक आ गया समझ। यदि स्क्वायर घसका है तो इस पर क्या दिए, रूट दिया, जो था वही लिखे। अब देखो फिर उसी प्रकार होता है लंब स्क्वायर बराबर, लंब स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं बच्चा जी। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण। हमेशा बड़ा भुजा क्या होता है, दोनों तीनों भाई में सबसे बड़ा क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण में घटा दीजिए, कर्ण में क्या, किसको घटा देना है, लंब निकालना है, क्या और क्या बचाएगा, आधार, आधार को घटा देंगे। कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर है, आधार का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो इसका स्क्वायर यदि खत्म करेंगे तो क्या बचेगा, यदि इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो बचेगा रूट आएगा, इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है, टर्म बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या कहता है, नेक्स्ट इसी में आधार का होल स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, आधार का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। क्या होगा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। क्या, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, ठीक, लिख दिए। अब देखिए क्या कहता है, यदि इसका स्क्वायर खत्म करेंगे क्या होगा, यदि इस पे है ना तो रूट नहीं होगा, समझिए इसमें रूट नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो रूट नहीं होगा। यहाँ पर देखा आधार बराबर क्या आता है रूट, अब क्यों रखा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, यहाँ पर लंब का होल स्क्वायर, ठीक ना। इस तरह से पाइथागोरस में, इसमें देखिए इसको भी याद रखना है, इतना को याद रखना है, कितना को याद रखना है बच्चा जी, 3 चीज इसमें याद रखना है बच्चा, ठीक ना। देखो देखो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर याद रखना, कर्ण बराबर याद रखना है रूट लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, ठीक। आधार बराबर याद रखना है रूट लंब का होल स्क्वायर प्लस कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। अब लंब बराबर याद रखना है बच्चा जी कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। इतना वो 3 याद है, कर्ण बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण के यदि निकालेंगे दोनों को जोड़ के, आधार बराबर कर्ण होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, लंब बराबर था कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। इतना याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि देखिए यदि कर्ण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा तो पूछेगा आधार, तो आधार को यस लगा देंगे। यदि दिया रहेगा लंब, दिया रहेगा, यदि दिया रहेगा क्या क्या कर्ण और लंब दिया रहेगा तो ये दोनों का आधार निकाल लेंगे, ठीक है। इसी पे तीनों पर ही निकालता है, ठीक ना, और कुछ नहीं इसमें लगता है। अब जान लो आगे क्या है प्रोसेस इसका, अब आगे जान लो और क्या है इसका प्रोसेस, ठीक ना। अच्छा जी देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आप जान गए कि इसमें p बराबर यदि इंग्लिश में भी लिखेंगे तो h बराबर क्या लिख सकते हैं रूट p का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर माइनस h का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर प्लस h का b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर। यानी p बराबर लिखेंगे तो क्या होगा h का होल स्क्वायर माइनस h का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर है, क्योंकि बेस का आधार है। यदि इसमें b बराबर निकालेंगे तो h का होल स्क्वायर माइनस p परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यदि इस तरह से होगा, ठीक है। यदि कोई दिक्कत है इसमें भी तो कोई बोल सकता है, ठीक है। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब जान लो देखो पाइथागोरस में क्या था, साइन का विपरीत जस्ट होता है, क्या होता है कॉसेक होता है। क्या होता है कॉसेक, कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है विपरीत, अपोजिट बोलो या विपरीत बोलो, अपोजिट बोलो या विपरीत। कॉस उल्टा क्या होता है सेक होता है, क्या होता है सेक। टेन का विपरीत क्या होता है कॉट होता है, टेन का विपरीत क्या होता है कॉट होता है। ये तीनों को याद रखना, साइन को अपोजिट कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है ना। कोई दिक्कत ना, यहाँ तक हम देख लो, ठीक है ना। यदि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आता है आपसे भी कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ तक हो गया। अब ये इसमें जानकारी लेना है बच्चा जी, इसमें अब जानकारी लेना है, इधर दे देते हैं इसको,
ठीक ना। देखिए कहता है कि साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। याद रखना साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, यदि दिक्कत होगा तो बोल सकते हैं। जस्ट इसी का हम बोले ना कि उल्टा है, उल्टा कर देंगे, जस्ट इसी का उल्टा करना। अभी तुरंत लिखे यहाँ पर, ठीक ना। साइन का उल्टा क्या आता है कौशिक, यहाँ पर लिख देते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है कौशिक, COSEC कौशिक। जस्ट साइन का उल्टा हुआ कौशिक, इसी को भी उल्टाएंगे, इसका मान को भी उल्टाएंगे। क्या हो गया कर्ण बटा क्या हो गया लंब, कर्ण बटा क्या हो गया लंब। अब जानो देखो कॉस का उल्टा क्या आता है सेक, कॉस का उल्टा क्या आता है सेक, सेक थीटा, सेक थीटा। देखो थीटा तो ये कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रह सकता है, थीटा का मान कुछ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर सेक का उल्टा कॉस का उल्टा क्या आता है सेक, सेक का उल्टा आएंगे तो आधार बटा कर्ण उल्टा क्या होगा कर्ण बटा आधार होगा, क्या होगा कर्ण बटा आधार। अब इधर देखो टेन थीटा लंब बटा आधार होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट और क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होगा लंब। कोई दिक्कत यहाँ पर। साइन उल्टा कॉसेक, कॉस उल्टा सेक, टेन उल्टा कॉट। यदि एक को याद मान रखते हैं तीन को अपने याद हो जाएगा। साइन टेन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। साइन उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक कर्ण बटा लंब हो गया। कॉस उल्टा क्या होता है कॉस आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस उल्टा का सेक होता है, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार होता है। टेन लंब बटा आधार होता है, टेन उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यदि कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। कमेंट में आप सभी जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, कहीं भी कखनो भी किसी भी समय आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा और कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ तक कंप्लीट है ना। यदि इसी में आप सभी से देखो आप सभी से ये है ना इतना दूर था, इसमें आप सभी को कुछ मान निकालने देते हैं, ठीक है, तब आप सभी को ये पता चल जाएगा तो बड़ा बढ़िया तरीका। देखो यदि हम दे देते हैं कि टेन थीटा बराबर, यदि पूरा बेसिक ढंग से लेते हैं पहले, टेन थीटा बराबर 8/15 है। यदि यहाँ पर दिया हुआ है मान कि टेन थीटा बराबर 8/15 है, ठीक ना, तो हमको कॉट थीटा या सेक थीटा लिखिए, तो कॉसेक थीटा हो तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात है, किसका कहता है कॉसेक थीटा का मान। कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा बराबर ना है सॉल्यूशन करना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है 8/15, टेन थीटा बराबर अभी तुरंत बताएं, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, क्या है लंब बटा आधार। यहाँ पर लिख देते हैं लंब बटा आधार। यहाँ पर हमको लंब भी मालूम चल गया बच्चा जी, यहाँ पर लंब भी कितना है 8 है, आधार भी कितना है 15 है। हमको क्या नहीं है, क्या नहीं है कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है रूट लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। अभी तुरंत बच्चा जी सिखाए हैं, क्या किया है तुरंत सिखाए, देख लो इधर सिखाए हैं। कर्ण बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यही पर यहाँ लगाना है ना, यहाँ पर लगा दो। कर्ण का मान नहीं यहाँ पर लिखो, कर्ण का मान कितना है, लंब का मान कितना है, लंब का मान 8, 8 का होल स्क्वायर करो प्लस आधार का मान कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर करो कितना होता है 8 8 64 प्लस 15 15 225। यदि दोनों को जोड़िएगा कितना होगा 5 4 9 और ये 6 2 8 और 2 289, 289 पर उन कितना होता है 17, 17 स्क्वायर कितना होगा 289, 17 निकला। कर्ण का मान कितना निकला 17। अब कॉसेक थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है कॉसेक थीटा, देखो जस्ट उसका उल्टा क्या है कर्ण बटा क्या होता है कर्ण बटा लंब होता है, क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना है यहाँ जान लो, कर्ण का मान कितना है 17 के ऊपर 17, लंब का मान कितना है यहाँ पर देखो 8, 8 लिखेंगे। कोई दिक्कत
यदि दिक्कत है तो आप सभी बोल सकते हैं। फिर देखते हैं उसी में, फिर यदि बोलता है तो हम निकाल देंगे इसी में कॉस्ट थीटा बराबर है। कॉस्ट थीटा निकालो तो कॉस्ट थीटा क्या आता है पहले जान लो। आधार बटा क्या आता है कर्ण, आधार बटा क्या आता है कर्ण। आधार का मान कितना है देखो 15, 15 लिख दे। कर्ण का मान कितना निकला है, कर्ण बराबर कितना निकला है 17, कर्ण बराबर 17 लिख दे। यही आंसर है। कोई दिक्कत, यदि इस तरह से सवाल में यदि कोई दिक्कत हो तो आप सभी बोल सकते हैं। tan थीटा बराबर 8/15 है। इसमें लंब आप सभी को भी पता चल गया, लंब कितना 8 है। आधार भी पता चल गया कितना है 15 है। कर्ण भी पता चल गया है, कर्ण का मान कितना है 17 निकला है। इसको निकालें। यदि पूछ देगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं बच्चा जी। साइन थीटा का मान क्या था, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, प्लस कॉस क्या था आधार बटा कर्ण होता है। इसको जोड़ दो। लंब का मान कितना है बच्चा जी 8 है, 8 लिख दे। कर्ण का मान कितना है 17 है, 17 लिख दे। आधार का मान कितना है बच्चा जी 15 है, 15 लिख दिए। कर्ण का मान कितना है बच्चा जी 17 है, 17 लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 17 17 का एलसीएम ले लो, 17 और 8 जोड़ 15 बराबर कितना हो गया 15 और 8 कितना होता है 23, 23 बटा कितना हो गया 17। इसका यही आंसर है। यदि कहीं कोई दिक्कत है समझने में तो आप बोल सकते हैं बच्चा जी, ठीक ना। यदि इस तरह से सवाल में कहीं कोई झंझट है तब, यदि मान लो कि tan थीटा बराबर की बात दे दिए, tan थीटा बराबर कितना देखिए 4/3, तो हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो tan थीटा क्या था लंब बटा आधार होता है, tan थीटा क्या था लंब बटा आधार। हमको कर्ण निकालना था, कर्ण निकाल दिए। कर्ण का क्या देगा लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी का मान कितना है 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर कितना देगा ये 16 प्लस 9 बराबर कितना होता है 4 4 16, 16 9 कितना होता है 16 9 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। कर्ण का मान कितना आ गया, हाइपोटेनस का मान कितना यानी कि 5 आ गया था। कर्ण थीटा यानी कि साइन क्या था लंब बटा कर्ण पी बटा एच। हम डायरेक्ट एक बार लिख दें लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 4, कर्ण का मान कितना है 5, प्लस कॉस्ट आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 3 और कर्ण का मान कितना होता है 5, 5 लिख दिए। ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 7/5, कितना हो गया 7/5, 7/5 इसका आंसर मिला सकते हैं बच्चा। कहीं कोई दिक्कत है समझने में तो आप बोल सकते हैं 7/5। ठीक है बच्चा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि tan थीटा बराबर दूसरा देते हैं कौशिक थीटा बराबर 17/8 है। कौशिक थीटा बराबर कितना है 17/8 है। तो किसका मान क्या आता है ज्ञात करने के लिए सेक थीटा का। सेक थीटा क्या होगा कौशिक थीटा बराबर जान लो कि क्या आता है पहले कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ पर भी जान लो कि क्या निकालने का है सेक थीटा बराबर बोलता है। यहाँ पर भी क्या होगा कर्ण बटा आधार होगा। हमको क्या ज्ञात करना था आधार, आधार निकालना है यहाँ से। आधार बराबर क्या आता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब का होल स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का मान कितना है 17, 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 17 का 289 होता है माइनस 88 64। यदि इसको घटाएंगे कितना होगा 5 2 2 कितना वर्गमूल निकलेगा इसका 15 निकलेगा। आधार का मान कितना आ गया, आधार का मान 15 आ गया। कितना आ गया बच्चा जी 15 आ गया। देखो यहाँ पर कर्ण का मान कितना है बच्चा जी, कर्ण का मान देख सकते हैं 17 है, 17 लिख देते हैं। और आधार का मान कितना निकला बच्चा जी 15, यहाँ पर 15 लिख दें। कहीं कोई दिक्कत है समझने में बच्चा जी, यदि कहीं कोई दिक्कत है समझने तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
देखो बच्चा जी उसी प्रकार है साइन थीटा बराबर 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चा जी, कहता है कि साइन थीटा बराबर है 8/15। तो इसका मान ज्ञात करने का था, साइन थीटा 8/15, 8/15 तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा का मान क्या यहाँ पर बैठाते हैं। कॉट क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण है। हमको ज्ञात करना है कि इंची बी ज्ञात करना है। बी बराबर क्या आता है, एच का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। एच का मान कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 225 माइनस 8 64। 225 का बराबर 225 में 64 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और ये 12, 12 में यदि 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और ये 1 कितना बचता है 225 8 64 8 64 सेंटर कितना 8/17, वही तो बोला 17 8 कितना है 17, 289 हो गया माइनस 64 बराबर कितना 289 में यदि घटाएंगे कितना बचेगा कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये भी कितना होगा 2, ये 2 कितना हो गया बराबर इसका 15 हो गया, कितना हो गया 15, 15 इसका निकलेगा, कितना निकला ये बी निकला, यानी कि आधार निकला। आधार कॉट स्टार क्या था, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है 15, आधार का मान कितना निकला है 15, और लंब का मान कितना निकला है, देखो लंब का मान कितना है 8 पहले से 8, इसका आंसर है। यदि इस तरह से जितना भी सवाल रहेगा तो कोई दिक्कत होगा बच्चा जी बनने में, यदि दिक्कत है तो बोलिए। इस तरह से सवाल एकदम पूरा हवा में उड़ेगा बच्चा जी। यदि दूसरा देते हैं बनने के लिए इसी टाइम, कहता है कि 4 tan थीटा बराबर दिया है 4, ठीक ना। तो हमको ज्ञात करने क्या कहते हैं थीटा का मान, अच्छा थीटा का मान कहते हैं, थीटा ये निकालेंगे। अच्छा हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4/4, इसको यहाँ पर नीचे कर देते हैं, कितना हो गया 1, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया बराबर कितना है 1, और tan थीटा में ही किसका मान होता है 1, माने कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री में मान होता है। tan खत्म कर देंगे तो कितना होगा, tan बराबर कितना होगा 45 डिग्री। tan खत्म नहीं होता है लेकिन लिखा जाता है थीटा बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री होगा 45 डिग्री। आंसर नंबर आंसर कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होता है। 60 मिनट में जब भी कोण होता है घड़ी द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनता है घड़ी द्वारा 360 डिग्री, मिनट के 1 घंटा के यदि पूरा चक्कर एक बार लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री बनता है 360 डिग्री, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब की बार देते हैं कौशेक थीटा बराबर b/a। कौशेक थीटा बराबर क्या है b/a, तो सेक थीटा निकाला, सेक थीटा बराबर कौशेक थीटा बराबर b/a है, यानी कि यह पर यहाँ पर दिया हुआ क्या है, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, कर्ण का मान दिया हुआ है और लंब का मान दिया हुआ है। यहाँ पर हमको निकालना क्या है, कर्ण का मान निकालना है और बटा क्या होगा आधार, कर्ण बटा आधार निकालना है। आधार तो है नहीं इसमें, आधार निकालिए, आधार बराबर क्या होगा रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर, ये हमको कितना निकल गया आधार निकल गया। हमको यहाँ निकालना था कितना आधार बराबर कर्ण का मान कितना है b निकाल दिया। आधार का मान कितना है रूट b² माइनस a², b² माइनस a², क्या है b² माइनस a² है। कितना निकला बच्चा जी b² माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी बटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चा जी, आंसर है, यही आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चा जी, आप सभी देख सकते हैं। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि देखो कर्ण का मान दिया, खुद कर्ण का मान यहाँ बैठा है बी स्क्वायर, क्योंकि कर्ण गोल करता है। लव का मान कितना है ए स्क्वायर है, यहाँ आधार का मान निकाल गया इतना, वो निकाल कर्ण बटा था, कर्ण का मान बी है और आधार का मान कितना निकला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसी को बैठा दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप सभी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में, ठीक ना, डिग्री मान में जाते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इससे जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप सभी से सारा बन जाएगा, ठीक ना। अब डिग्री मान में जाते हैं। डिग्री मान याद कराने के लिए देखिए क्या शर्त, फर्स्ट नंबर में क्या करना है, डिग्री मान यहाँ पर लिख देना है, डिग्री मान, डिग्री मान लिख दिए। उसके बाद देखो क्या है, डिग्री मान निकालना है ना, क्या करना है, पहले यहाँ 0 लिख देना है, ठीक, यहाँ पर 30 डिग्री लिख देना है, 45 डिग्री लिख देना है, 60 डिग्री लिख देना है और 90 डिग्री लिख देना है। तो बच्चा यदि मेरे चैनल को यदि पसंद करता है, यदि अच्छा पढ़ाई लगता है तो अपने दोस्त के साथ साथ अपना सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बच्चा। यदि इस तरह से बेसिक से बता रहे, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सभी कर सकते हैं, चाहे स्पीड से बता रहे हैं कि धीरे बता रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं, आप सभी बच्चा जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट का बहुत इंतजार रहता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से बच्चा यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले क्या है, पहले यदि ट्रिक से निकालते हैं मान तो कोई दिक्कत नहीं, यही है। देखो यहाँ पर क्या लिख दिए, 0 है 0 लिख दिए, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 लिख दिए। सभी को 4 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, सभी को 4 से भाग दे दिए, सभी को 4 से क्या कर दिए, भाग दे दिए, और सभी को कटा दीजिए, जो कटने वाला है ना बच्चा इसको काट दीजिए। यहाँ पर कितना काटने के बाद क्या होगा, 0 आएगा, इसको काटने के बाद क्या रहेगा, वही रहेगा। इसको कितना होगा, 2 का 2 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा, इसको तो नहीं यहाँ कटेगा, 3/4 रहेगा, ये कट के कितना 1 आएगा। अब जो काटने के बाद आया बच्चा जी, इस पर रूट दे दो, क्या करना है, रूट दे देना है। काटने के बाद जो आया उस पर क्या देना है, रूट देना है। फर्स्ट में देखिए क्या किए, 0 दिए, 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, ठीक कर दिए। उसके बाद सभी को 4 से भाग दे दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जितना कटने वाला तो उसको कटा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, काट दिए। उसके बाद सभी पर क्या कर दिए बच्चा जी, रूट दे दिए, सभी पर क्या कर दिए, रूट दिए। और वर्गमूल निकाल दो, वर्गमूल तो निकालना आता है बच्चा जी, इसमें भी तो कोई दिक्कत हो रहा है। 0 का वर्गमूल 0 निकलेगा, ठीक है बच्चा जी। और वर्गमूल निकाल के यहाँ पर लिख देना है, 0 और इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। इसमें 1 का वर्गमूल 1 होगा और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 ही होगा। और रूट 3 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरा पूरी जो पूरा पूरा निकलता है उसी का मान लिखना है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये जो मान बच्चा आया ना, ये साइन थीटा का मान आ गया। ये किसका मान आ गया, साइन का मान आ गया, ये साइन का मान आ गया, ठीक ना। इसी तरह आप सभी कॉस सब का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे बच्चा जब ज्ञात होगा कॉस का भी मान, देखिए साइन का मान आ गया ना। अब यहाँ से कॉस का मान निकालिए, कॉस का देखिए जस्ट इसी का उल्टा लिखते जाइए। क्या करना है, इसका उल्टा लिखते जाना है। जहाँ पर 90 है वहाँ पर 30 में 0 का मान निकला है। जो साइन 90 का मान कितना है, 1, तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1। साइन यानी कि कॉस, देखिए अब कॉस साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान क्या है, √3/2। अब कॉस का मान 30 का मान हो जाएगा √3/2। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। 45 देखिए साइन 45 का जो मान है वही कॉस 45 का मान हो जाएगा, 1/√2। साइन 45 का जो मान है वही कॉस 45 का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक ना। देखिए अब जो साइन 30 का मान है, जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का मान हो जाएगा, कॉस का मान 1/2 हो गया।
जो साइन 0 का मान है वही cos 90 का मान हो जाएगा। जो साइन 0 का मान है वही cos 90 का मान हो जाएगा। cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। कहीं कोई दिक्कत है इतना दूर तक में बच्चा जी? यदि दिक्कत है बोल सकते हैं, ठीक ना। त्रिकोणमिति इस तरह से बेसिक से समझाएंगे ना, आप सभी को एकदम पूरा दूसरा चैप्टर भूल सकते, त्रिकोणमिति को नहीं भूल सकते। कोनो भी क्लास यदि अच्छा ढंग से पढ़ा देंगे ना आप सभी को, अच्छा जी आप सभी का यदि 100 नंबर भी मिलने वाला है और आप सभी को एक भी कंफ्यूज नहीं होगा। देखो इधर क्या है, यहाँ पर कैसे निकालना, अब tan का मान निकालना है। tan का ना, tan का क्या करना, इस दोनों को बटा करके भाग दिया, इसमें बटा कर दिया, ठीक ना। यहाँ पर बटा कर दिया, यहाँ पर बटा के रूप में यदि कर देगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों में बटा देगा। यदि 0 में 1 से भाग देगा क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। यदि √3 1/2 में √3/2 भाग 2 2 कट जाएगा, 2 और 2 कट कितना बचेगा? 1/√3 1/√3 हो जाएगा tan का मान। उस पर यहाँ पर भी देखो, क्योंकि tan थीटा बराबर होबे करता है, tan बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है? cos थीटा सूत्र होता है। इस तरह से रखिएगा ना, उसका मान जैसे मान के 1/√2 बटा 1/√2 है ना, तो 1/√2 1/2 1/2 काटेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसलिए tan का ये 45 का मान कितना? 1 आता है, ठीक है ना। अब देखो इसकी इसी प्रकार tan 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री लिख दी यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या होगा? साइन 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री लिख दिया। साइन 60 का मान कितना है? √3/2 है, और cos 60 का मान कितना है? 1/2 है। ये 2 2 कट जाएगा ना, 2 2 कटेगा ना, इस तरह से काट लो, 2/1 कट गया, तो यहाँ पर 2 2 खत्म, बचा क्या? √3 बचा ना, यहाँ पर लिख दिए √3। यहाँ पर कितना है? यदि 1/में यदि कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या में 0 से भाग देते क्या मानता है? अपरिभाषित रहता है। क्या मानता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित मान आता है बच्चा जी। क्या मान आता है? अपरिभाषित मान आता है। क्या मान आता है? अपरिभाषित। ये 3 को याद हुआ, साइन थीटा का मान निकल गया, साइन थीटा का मान 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कॉस का मान कितना हुआ? 1 और √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। tan को उसी के कहते हैं, tan 0 हो गया, tan 30 डिग्री मान 1/√3 हो गया, tan 45 का मान 1 हो गया, tan 60 का मान √3 हो गया, और tan 90 डिग्री मान क्या? अपरिभाषित हो गया। इतना वो मान याद रखेगा तो जस्ट उसी को क्या करना है? उल्टा कर देना, ठीक है ना। उसी को क्या करना है? उल्टा कर देना है, और थोड़ा कुछ करना है। उसको क्या करना है? उल्टा कर देना है, ठीक। देखो अब cos को निकाल लो, cot का निकाल लो, जस्ट इसी का उल्टा करते जाना है। ये अपरिभाषित हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और इसको उल्टा 1 होगा, इसको उल्टा 1/√3 होगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब cos को उल्टा क्या हो गया? sec ये हो गया। अब देखो cos को उल्टा क्या होता है? sec होता है ना, sec। इसको उल्टा दे, इसको उल्टा दे, इसको उल्टा दे, इसको उल्टा के लिखो, मान 1 हो गया। इसका मान कितना उल्टाएंगे? 2/√3 हो गया, 2/√3, और इसको उल्टाएंगे कितना हो जाएगा? √2। इसको उल्टाएंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसको उल्टाएंगे कितना? अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको उल्टा के लिख दी। अब इसको देखो बच्चा जी क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो इसको उल्टा के लिखेंगे यहाँ पे साइन को उल्टा करेंगे। साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक होता है, क्या होता है? क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक। देखो इसको उल्टाएंगे क्या होगा? 0 को उल्टाएंगे तो परिभाषित हो जाएगा। 1/2 को उल्टाएंगे, 1/2 को उल्टाएंगे क्या होगा? 2 हो जाएगा, और 1/√2 को उल्टाएंगे क्या होगा? √2 हो जाएगा। √3/2 को उल्टाएंगे क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा, और 1 को उल्टाएंगे क्या होगा? 1 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत बच्चा जी? यदि कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। यदि इतना मान निकालने में यदि कोई झंझट नहीं, यदि इसको 1 बार 2 बार 3 बार, कम से कम 3 बार बच्चा जी जरूर लिख के देखिएगा, और लिख के अपने मेरे पास जरूर भेजिएगा, क्या तब जानेंगे आप लिखा है कि नहीं लिखे हैं तुम सब। इसीलिए इतना दूर तक लिखना है, ठीक। यदि जिसको समझ नहीं आता 1 2 बार लिखेगा, याद हो जाएगा सारा मान। अब इसके बाद देखिए इसमें पर बनाने देते हैं, इसमें कुछ थोड़ा है, इसमें खाली मान रखा हुआ था। यहाँ पर साइड में कर दी, उसके बाद मान यहाँ पर बनाओ अब सवाल। यहाँ से देखिए क्या कहता है, सवाल थोड़ा ही हार्ड रहता है,
करने में यदि कठिनाइयाँ होता है इसी में कंफ्यूज लग जाता है, ठीक ना। कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होगा, तो पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना है। देखो फर्स्ट नंबर साइन 60 का मान कितना है, पता है कि √3 बटा कितना है 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। यदि इसी में पूछ देगा कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होगा, क्या करिएगा बच्चा जी, साइन 60 का मान कितना √3/2 होता है, इसको होल स्क्वायर कर दो, इसमें 1 घटा दो, तो ये 3 बटा कितना हो जाएगा 4, तो √3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 1, नीचे नहीं कुछ 1 कर लो, एलसीएम ले लो इसका बच्चा जी, एलसीएम ले लिया, कितना हो गया 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो गया माइनस 1/, कितना बचा 4, -1/4, वही में आंसर आएगा। इसी तरह रहता है, ठीक ना बच्चा जी। और यदि कोई दिक्कत है तो भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं बच्चा जी 2 tan 30 डिग्री, देखो तो अच्छा बच्चा जी, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इतना ही ना, इतना ही मान ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो अच्छा यहाँ पर लिख 2 इंटू tan 30 का मान कितना 1/√3 होता है, बटा 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 3 का होल स्क्वायर लिख दे, कितना हो गया 2 बटा कितना हो गया √3 बटा कितना हो गया 1 प्लस 1/3 हो गया, इसको एलसीएम में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3 हो जाएगा बच्चा जी, यहाँ पर कितना 3 प्लस 1 बटा कितना हो गया 3 हो गया, ये 2/√3 इंटू 3 बटा यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 कट गया, कितना बचा 3/2√3 बचा, यहाँ पर इतना है 3/2√3। यदि परिमेयकरण पूछता है कि 2/√3, इसको परिमेयकरण करो तो कितना मान आता है 2/2√3, 2 इंटू 2√3/2√3 कितना हो जाएगा मान, ये 3 3 दूनी 6√3 बटा कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितना गया √3/2 आ गया। √3/2 किसका मान आता है, कितना डिग्री का मान आता है √3/2, ये आप सभी को पता होगा कि cos में ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, इसी का तो आंसर है, ठीक है। cos 60 का मान नहीं था, tan 60 का, sec 60 का मान नहीं था, ठीक है। साइन 60 का मान इसकी का मान होता है tan 60 का मान, माने कि साइन 60 का मान होगा, किसका मान होगा साइन 60 का मान होगा। इस तरह से आप सभी का ये सवाल दिया रहता है, ठीक है बच्चा जी। यदि कोई दिक्कत है समझने में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी क्या करते हैं, देखिए और भी जान लीजिए, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, पाई का मान कितना डिग्री होता है, रेडियन में पाई का मान कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, पाई का मान कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, ये आप जान लीजिए। आप जान लीजिए तो आप भी इसको भी सॉल्व कर दीजिए, साइन π/4 माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4 है। साइन का मान कितना है, साइन का मान लिख दो, पाई का मान कितना 180/4 माइनस कॉस 180/4 है, लिख दिए। देखो यहाँ पर साइन 180 4 से काटेंगे 4 चौक 16 4 5 20 45 डिग्री मान गया, माइनस कॉस इसको भी 4 चौक 16 4 5 20 कितना हो गया कॉस 45 डिग्री मान गया, ठीक है। साइन 45 का मान कितना था 1/√2 माइनस 1/√2, यदि इसको काटेंगे कितना हो जाएगा वही 0 हो जाएगा, 1/√2 कितना होगा 0 हो जाएगा, ये तो घटाएंगे जिस तरह से करो वही 0 आएगा मान, ठीक है ना बच्चा जी। इस तरह से सॉल्व रहता है। यदि आप सभी को यदि किसी तरह से प्रॉब्लम होगा तो आपसे बोल सकते हैं। डिग्री मान में और भी देता है √3 1/√3 दे दिया, कहेगा कि किसका मान है, लिख देगा साइन, लिख देगा ए नंबर ऑप्शन में साइन 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में tan 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में tan 60 डिग्री। किसका मान है देखो,
टेन 30 का मान कितना था, 1/√3 ना होता है। टेन सी का मान है, टेन 30 का मान है 1/√3। इस तरह से रहता है। इतना इजी सवाल, कहीं दिक्कत है? देखिए बच्चा जी, और भी देखते हैं। यदि इसमें लिखा हुआ है कि 2 थीटा बराबर π/3, तो साइन थीटा का मान कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 थीटा बराबर π/3 है, तो थीटा यानी कि साइन थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा का मान कितना होगा? 2 थीटा बराबर π/3 है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा? त्रिया पहले गुना कर दो, त्रिया गुना कितना हो गया? ये 6 थीटा बराबर कितना हो गया? पाई हो गया। पाई का मान कितना है? 180 है। 180 डिग्री रख दो, 180। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 180/6, 18 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना निकल गया? 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना देगा? साइन 30 डिग्री का मान कितना है? आप सभी को अभी तुरंत बताएंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है आंसर। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। कहीं कोई दिक्कत? देखिए इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। थीटा का मान निकालने के लिए कहता है 2 cos a बराबर √3। कहता है कि 2 cos a बराबर √3, तो a का मान कितना होगा? a का मान कितना होगा? देखो 2 cos a बराबर हम लिख दे √3। √3 cos में ही मान होता है किसी का, नहीं तो इसको बटा कर दो। cos a बराबर कितना होता है? √3/2 हम लिख सकते हैं। देखो cos a बराबर हम लिख दिए। √3/2 किसका मान होता है? cos में ही √3/2 किसका? cos 30 डिग्री का मान होता है। किसका होता है? cos 30 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos के जस्ट उल्टा आता है। तो कितना हो गया? cos 30 डिग्री का मान हो गया। cos खत्म कर देंगे, कितना बचेगा? a बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। यही तो आंसर है। इस तरह से सवाल बना लेगा। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं निधड़क, ठीक ना। इसके बाद फिर जाएंगे नेक्स्ट टाइप में, ठीक ना। इसी तरह से यहाँ पर जो सवाल रहता है सभी इसी प्रकार रहता है। एक और सवाल दिया है, 2 साइन अल्फा बराबर 2 है, तो अल्फा का मान कितना है? साइन अल्फा बराबर 2 बटा कितना होगा? 2 होगा। साइन अल्फा बराबर कितना होगा? 1 हो गया। 2 साइन अल्फा बराबर कितना है? 2 साइन अल्फा बराबर कितना है? 2। तो अल्फा बराबर कितना होगा? कहता है कितना डिग्री मान आएगा? यहाँ पर 2/2 कर दिया ना, कितना हो गया? 1 आ गया। तो अल्फा बराबर 10। साइन में तो किसी का मान 1/√2 नहीं होता। देखिए बच्चा जी, कितना कहता है कि साइन अल्फा, साइन के साइन में ही एक मान कितना होता है? किसका मान होता है? 90 डिग्री का मान होता है। साइन 90 डिग्री। साइन में एक का मान कितना होता है? साइन में एक किसका मान होता है? साइन 90 डिग्री का। साइन साइन खत्म करेंगे तो अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री नहीं होगा? अच्छा जी, यहाँ पर आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत? यदि इस तरह से सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। यदि बोलिएगा इस टाइप में और रिवीजन करवाइए तो और भी करवा देंगे। पीडीएफ बोलेगा तो पीडीएफ दे देंगे, ठीक ना। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं, सीधा बढ़िया मन से पढ़िए और आगे नंबर लाइए, ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट टाइप में। यहाँ सब तो टाइप सब खत्म हो गया। तो फिर 2 अंक के प्रश्न में इसी प्रकार रहता है सब, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहता है। ये सब भी सब चलता है। ठीक है बच्चा जी, इस तरह से 2 टाइप हो गया खत्म। फिर और भी है टाइप, इसका फार्मूला लिख देते हैं, आप सभी देख लीजिएगा। देखिए इस टाइप में फार्मूला रहता है। इसमें फार्मूला ये याद करके रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। यदि हम स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या करेंगे? रूट देंगे। √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, ठीक ना। उसी प्रकार है बच्चा जी, यहाँ पर अब की बार देखो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक ना।
यहाँ पर स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या बच्चा जी लिखेंगे, रूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट लिखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, कितना हो गया तो याद रखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये टाइप खत्म है। देखिए दूसरा टाइप में देखते हैं। देखिए बच्चा ने कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। ठीक ना, ये नेक्स्ट टाइप में जा रहे हैं, वे टाइप डिग्री मान में खत्म है, फिर नेक्स्ट टाइप में सिद्ध करने वाला में मान निकालने वाले में जा रहे हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चा जी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर खत्म कर देते क्या देगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक ना, फिर उसी प्रकार यहाँ तक में हो गया कंप्लीट। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। इसको इसी पर आने दो, इसको है ना टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्यू आर लिखना है। सेक स्क्वायर थीटा रहने दो और 1 को इस पार रहने दो, बराबर कितना होगा, टेन को है ना टेन माइनस टेन स्क्वायर, इसको इस पार रहने दो, कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं रूट या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर होल रूट लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना। स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर किया तो हम किए तो यहाँ पर रूट दे दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और देखिए बच्चा जी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला देखिए क्या कहता है, कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक ना, हम लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक ना, यहाँ पर क्या लिख जाओ की बार, यदि स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि स्क्वायर खत्म कर देंगे तो यहाँ पर हम रूट दे सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको ये माइनस है ना, इसको ये माइनस कॉट स्क्वायर को उस पार ले दो, 1 को इस पार ला दो यहाँ से। यहाँ पर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। हम कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चा जी, यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा बच्चा जी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिए, कॉट थीटा क्या लिखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख दिए। ठीक ना, यहाँ पर रूट स्क्वायर खत्म किए, यहाँ पर रूट दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर भी दे दिए, और भी इससे तो फॉर्मूला बनने वाला नहीं। देखिए और क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा बराबर टेन थीटा कितना है, टेन थीटा साइन बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है बच्चा जी। ये इतना को फार्मूला है, इतना को फार्मूला याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, सिद्ध करने के लिए बता देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट को हल करते जाएंगे और 2 नंबरी अंक या 5 अंक या सभी खत्म कर देंगे इस तरह से सारा चैप्टर। ठीक ना, यह फार्मूला जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके या उतार के। इस तरह से हम बताते जाते हैं, इस तरह से आप सभी भी सॉल्व करते जाइएगा कॉपी पे, तभी अच्छा से सीख पाइएगा। ठीक ना, और देखते हैं नेक्स्ट टाइप कल देखेंगे। यदि इतना दूर तक क्लास ली है, ठीक ना, यदि आप सभी को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।